गॉल ब्लैडर के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जो पथरी है गॉल ब्लैडर में, ये जब लंबे टाइम के लिए रहती है एक इरिटेशन कॉज करती है पित्ताशय की दीवार को। नमस्ते, मैं डॉक्टर ईशा पाई हूँ और मैं सन 2020 से हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपना कैंसर सर्जरी का ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से किया था और आज हम पित्ताशय के कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। पित्ताशय यानी पित्त का थैला, जो इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है, एक छोटी सी थैली है जो लिवर से सटा हुआ है। अभी जब पित्त लिवर में बनता है, वो राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट्स यानी पित्त के नलियों से वो पित्ताशय में आके, पित्ताशय एक उसका स्टोरेज हाउस यानी फैक्ट्री जैसे होता है और वहाँ पे पित्त स्टोर होता है जब तक हमारे खाने के पचन के लिए, डाइजेशन के लिए वो ज़रूरी नहीं होता है। अभी हमारे कंट्री में पित्ताशय का कैंसर जो है बहुत ही कॉमन है, खास करके जो गैंजेटिक प्लेन है, जो स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार और ख़ास करके वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर पाया जाता है। हमारे पूर्वांचल में हम गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ही कॉमनली देखते हैं और एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ज़्यादातर केसेस जो है एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जो पथरी है गॉल ब्लैडर में, ये जब लंबे टाइम के लिए रहती है एक इरिटेशन कॉज करती है पित्ताशय की दीवार को। दूसरा एक रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक टाइफॉइड कैरियर्स, यानी जिस इंसान में टाइफॉइड इन्फेक्शन कभी उनके शरीर से गया ही नहीं है, ये एक भी रिस्क फैक्टर बनता है। और एक रिस्क फैक्टर है कि पित्ताशय में कीड़ों के वजह से कैंसर होना, लेकिन ये हमारे देश में ज़्यादातर पाया नहीं जाता है। इन तीन चीज़ों के अलावा ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है जिनमें मोटापा ज़्यादा है, यानी BMI जो है 25 के ऊपर है, उनमें पाया जाता है। ऑफ कोर्स फैमिली और जेनेटिक हिस्ट्री के वजह से भी ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली पित्ताशय का कैंसर जो है कि कोई क्लियर ऐसे इंडिकेशंस या कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। इनफैक्ट ज़्यादातर पित्ताशय का कैंसर जब अर्ली स्टेज में होता है, इसमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते। अर्ली पित्ताशय का कैंसर तब पाया जाता है जब किसी ने पथरी के लिए अपना गॉल ब्लैडर निकलवाया हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा के, यानी कोलिसिस्टेक्टमी करवा के, लैप्रोस्कोपिकली या ओपन सर्जरी करके जब अपना पित्ताशय निकलवाया हो और जब वो पैथोलॉजी के लिए भेजा गया हो, तब इसमें पैथोलॉजी के रिपोर्ट में कभी कभी पित्ताशय का कैंसर आता है। दूसरी वजह से अर्ली स्टेज में तब पाया जाता है जब हम कोई और कारण के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कराए और उसमें गॉल ब्लैडर या पित्ताशय का दीवार मोटा पाया जाए या उसमें कोई गांठ पाई जाए। अर्ली गॉल ब्लैडर कैंसर के दो मोस्ट कॉमन वेज ऑफ डायग्नोसिस यही होते हैं, जब इसको हम इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली डिटेक्टेड ऐसे गॉल ब्लैडर कैंसर कहते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के बाकी लक्षण ये होते हैं कि लोगों को भूख नहीं लगती, खाने पे ऐसे उबके आने लगते हैं, खाने का मन नहीं करता है, पेट में दाहिने तरफ ऊपर के भाग में दर्द होता है और एडवांस्ड केसेस में लोगों को पेट में सीवियर दर्द भी होता है और उनका लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है और उनका वजन भी कम होने लगता है। यदि पित्ताशय के कैंसर को अर्ली स्टेज पे पाया जाए तो आप इससे बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। अर्ली स्टेज गॉल ब्लैडर कैंसर का इलाज जो है सिर्फ सर्जरी से होता है। यदि वो अर्ली स्टेज से थोड़ा और बढ़ गया हो लेकिन एक जगह तक सीमित हो, तो इसमें ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी दिया जाता है और इससे इसका इलाज पूरा माना जाता है। यदि एडवांस स्टेज पे गॉल ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट होता है, एडवांस स्टेज मतलब गॉल ब्लैडर का कैंसर लिवर में ज़्यादा घुसा हुआ या पित्त के नलियों में गया हुआ या पेट में कहीं और फैला हुआ या शरीर में कहीं और फैला हुआ, तो इसका इलाज जो है कीमोथेरेपी से ज़्यादातर होता है। पित्ताशय के कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि हमें कोई भी
तकलीफ़ हो, पेट में कोई भी इशू हो, कोई भी सिम्टम हमें हो, दर्द हो या कोई भी हमें लंबे टाइम से कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लग रहा हो खाने के बाद, ब्लोटिंग फीलिंग हो, गैस बन रहा हो, हम इसका खुद से इलाज ना करें, मेडिकल से खुद से दवाई लेके ना लें। एक क्वालिफाइड फिजिशियन या क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रो के डॉक्टर से या कैंसर के डॉक्टर से मिले और एटलीस्ट हमारा एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड कराए, जिससे हमें एटलीस्ट थिकनिंग, गॉल ब्लैडर वॉल की थिकनिंग या मोटापा हमें पता चले। दूसरी बात ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि पथरी का ऑपरेशन हो गॉल ब्लैडर का, अपना पैथोलॉजी का रिपोर्ट बिल्कुल कलेक्ट करिए, क्योंकि कभी कभी टाँके निकालने के बाद लोगों को लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट पूरा हुआ है और अपना पैथोलॉजी का रिपोर्ट कलेक्ट करना भूल जाते हैं। ये गौर कीजिए कि आपका पैथोलॉजी का रिपोर्ट आप कलेक्ट करें और आपके ऑपरेटिंग सर्जन जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है उनको दिखाएं और ये कंफर्म करिए कि उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर के कोई लक्षण ना है। थैंक यू।